कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने? बुद्धि। बुद्धि में मैंने कहा 6 सेगमेंट है, एक एक सेगमेंट आपको तैयार कराऊंगा, नहीं केवल पढ़ाऊंगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करवा दूंगा, ठीक है। तो कल तो हमने एक बुद्धि की विशेषताएं देखी, उसमें ऐसा कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आएगा कौन सी बुद्धि की विशेषता है कौन सी नहीं है। लाइन पढ़ेंगे और जब हमने सारी विशेषताएं लिख ली है तो उन्हीं में से लाइनें होगी। क्लियर? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि की परिभाषाएं। बुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा परिभाषाएं हैं, और मैंने कहा ना अगर आप याद करने जाओगे तो पागल हो जाओगे। बोलो बात समझ में है? ओके। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव माइंड से पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हमें क्यों पता रहता है? मैंने आपको पहले भी बताया, हमें पढ़ाते हुए इतने साल हो गया है। बोलो बात समझो ना, तो हमें हर चीज याद हो गई। अगर आप हमारे जैसे ही याद करने की कोशिश करोगे यानी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलो बताने के बाद ऑब्जेक्टिव माइंड क्या होता है, एक स्टूडेंट कैसे तैयारी करे कि उसको स्ट्रेस नहीं हो और एग्जाम में राइट भी हो जाए। क्लियर? तो इधर देखो, मैं 3-4 परिभाषा लिख रहा हूँ, फिर आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर लिखना ऐसे, क्योंकि इसकी परिभाषाएं बहुत सारी है। क्लियर? एक भी परिभाषा अपन छोड़ेंगे नहीं, सारी मैं लिखाऊंगा। उसमें से 5-6 परिभाषा ऐसी है जो ज़्यादा बार बार पूछी जाती है, उनको वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, पर मैं याद तो आपको सारी करा दूंगा। अभी याद इधर देखो, सबसे पहले नंबर 1 मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट, टर्मन के अनुसार, या टर्मन की परिभाषा एक ही बात है, बोलो ठीक है। टर्मन कहता है बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को लेकर अपना अपना व्यू दिया और वो उनकी परिभाषा बन गई। और कल हमने विशेषताएं लिखी और उन विशेषताओं में भी हमने लिखा था बुद्धि अमूर्त चिंतन की में सहायक है ये योग्यता है। आज हमें पता चल रहा है अगर ये परिभाषा दी जाए तो ये किसने दी है? बोलो, टर्मन ने दी है। मैंने कहा बुद्धि आपसे मैं कह रहा हूं बुद्धि अमूर्त चिंतन ठीक है करने की योग्यता है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी है? टर्मन ने दी। अभी नोट मत करो, पहले समझना है फिर नोट करना है। नंबर 2 मैंने कहा स्पीयरमैन ठीक है के अनुसार, छोटी सी परिभाषा दी, बुद्धि तार्किक चिंतन है। क्या कहा? बोलो, बुद्धि तार्किक चिंतन है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर बात करते हैं, बोलो थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक कहता है बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव का लाभ लेने की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि से तात्पर्य ठीक है पूर्व अनुभव ठीक है का लाभ लेने ठीक है की योग्यता से है। ठीक है, चलो ठीक है। नंबर 4 मैंने कहा यहां पर गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड बोलो के अनुसार। ठीक है, गिलफोर्ड कहता है बुद्धि का अर्थ योग्यता के द्वारा योग्यता प्राप्त करने की क्षमता से है। ठीक है, बुद्धि का अर्थ या बुद्धि से तात्पर्य योग्यता के द्वारा योग्यता को प्राप्त करने ठीक है की क्षमता से है। ठीक है, ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा। उसके बाद बात करते हैं, मैंने कहा ठीक है
बोलो चलो पहले ये 4 का हिसाब देख लेते हैं। पहले 4 समझाता हूँ, याद करवाता हूँ, फिर 4 नोट करना, फिर 4 बताता हूँ, ऐसा करेंगे अपन, ठीक है। टर्मन के अनुसार लगा दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूढ़ चिंतन करने की योग्यता है। बोलो यहां पर मैंने क्या लिखा, अमूढ़ चिंतन। क्लियर? अमूढ़ चिंतन का मतलब तो जानते हो, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ओके, किसने दी ये परिभाषा? टर्मन ने। एग्जाम में क्या आएगा बोलो, बुद्धि अमूढ़ चिंतन की योग्यता किसने बताया या किसने परिभाषा दी, या टर्मन ने बुद्धि की क्या परिभाषा दी? उल्टा सीधा दोनों तरह से पूछा जाता है। अब मेरा टर्मन का जो कोडवर्ड है वो है टेरिस्ट। ठीक है, बोलो टेरिस्ट। मुझे एक बात बताओ, गांव में बोलो टेरिस्ट होता है? शहर में तो जो फ्लैट में रहते हैं उनकी तो छत होती ही नहीं है। और समझे समझ टेरिस मतलब समझते हो? गांव में नहीं कहते चलो हवा अच्छी चल रही टेरिस पे चलते हैं। और टेरिस का मतलब समझ के बोलो, टेरिस का मतलब क्या होता है? और घर की ऊपर की छत। अच्छा, गांव में लोग टेरिस पे सोते हैं कि नहीं सोते बोलो? स्पेशली जब हवा अच्छी चलती है सोते हैं। और हाँ के ना? हाँ। अच्छा, बहुत सारे टेरिस पे सोते सोते अमूढ़ चिंतन करते हैं कि यार शादी होगी, हम दो हमारे दो होंगे, मैं तो डॉक्टर नहीं बना, बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। बोलो बात समझ में? इसका मतलब क्या पता चला कि बुद्धि अमूढ़ चिंतन है। ये अमूढ़ चिंतन कहाँ किया जाता है? गाँव में। और कहाँ किया जाता है? टेरिस पे किया जाता है। और टेरिस मतलब, टेरिस किसका कोड वर्ड है? टर्मन का है। इसका मतलब अमूढ़ चिंतन दिखते ही आपको क्या याद आना चाहिए? टेरिस याद आना चाहिए, और टेरिस से टर्मन आपका हो जाएगा। टर्मन का कोड वर्ड क्या है बोलो? टेरिस्ट। बोलो बात समझ में आए? ओके, आ जाए नंबर 2 पर। बोलो अच्छा, मेरे कहने का मतलब स्पीयरमैन ने कहा बुद्धि तार्किक चिंतन है। अंडरलाइन लगा रहा हूं, तार्किक चिंतन। ठीक है, स्पीयरमैन का मेरा कोड वर्ड है स्पीकर। क्या है बोलो? स्पीकर। स्पीकर, मैंने कहा हर एक मनोवैज्ञानिक का मेरा कोड वर्ड होता है। अच्छा, आप गाने सुनते हो स्पीकर से? बोलो आपसे मैं कहूँ 2 स्पीकर 3 स्पीकर से, और जब भी स्पीकर में गाने चलते हैं आपका तार्किक चिंतन चालू हो जाता है नहीं हो जाता? सपोज दैट कोई गाना चल रहा है, बोलो रोमांटिक, आपका माइंड कहाँ चला जाता है? रोमांटिक मूड हो जाता है। आपका गाना चलता है कॉलेज लाइफ का, तो आपका माइंड कहाँ चला जाता है? कॉलेज में। और ऐसा होता है कि नहीं होता है बोलो? क्लियर? तो इसका मतलब हुआ स्पीयरमैन ने जो परिभाषा दी उसमें क्या वर्ड बताया? तार्किक चिंतन। बताओ स्पीयरमैन का मतलब कोड वर्ड क्या है? स्पीकर। और स्पीकर से क्या चलते हैं? गाने। और जब भी गाने चलते हैं हमारा कहीं ना कहीं माइंड जाता है, तार्किक चिंतन होने लग जाता है। बोलो वो उस गाने के अकॉर्डिंग हमारा माइंड जाता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ होता है। बोलो बात समझे ना? नहीं तो गाने सुन के देख लेना। बोलो समझे समझे? बोलो ओके। इधर आ जाओ। थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक का मैंने लिया पूरा अनुभव। ठीक है, थॉर्नडाइक का मेरा कोड वर्ड, मैं थॉर्नडाइक को बोलो आपसे मैं कहूँ थॉर्न डाइट, डाइट से पढ़ता हूँ। क्लियर? मैंने पहले भी बताया थॉर्नडाइक को मैं हमेशा किस वर्ड से पढ़ूंगा? थॉर्नडाइट। क्लियर? अच्छा, आप सपोज आपके घर पे कोई जिम के लिए आ रहा है, बताओ आपको पहले पूरा अनुभव है कि यार उसकी डाइट कैसी है। बोलो माँ, बोलो आपसे मैं 8-10 रोटियां खाने वाला है कि 1-2 रोटी खाने वाला है, बताओ उससे आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो। और बोलो समझे ही समझे? बोलो इसका मतलब सेटिंग बैठ गई। थॉर्नडाइक को किससे पकड़ते हैं? बोलो थॉर्नडाइट से। और डाइट का अगर आपको पूरा अनुभव होता है तो बताओ उसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे बोलो समझे नहीं समझे? बोलो आपके घर पे 5 मेहमान आने वाले हैं, सपोज दैट पहले भी आए थे और आपसे मेरे को आपको 4 बार आटा लगाना पड़ा था, ये आपका पूरा अनुभव है। अब वापस आएंगे तो बताओ उस पूरे अनुभव का लाभ उठाओगे नहीं उठाओगे? बोलो क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो आपको ओके, क्या कह रहा हूँ समझ में आया? बोलो बुद्धि की जिस परिभाषा में पूर्ण अनुभव का लाभ आएगा तो अच्छा ऑप्शन 4 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो 4 ऑप्शन में ऐसे ही होंगे कि धर्मेंद्र सनी देओल है, बोलो ऐसे होंगे कि जिससे सेटिंग नहीं बैठेगी, और इन्हीं में से होंगे ना। तो आपको मैंने कहा ना, जैसा हम माइंड को मेकिंग करते हैं वैसा ही माइंड हमारा चलने लगता है। ठीक है,
गिलफर्ड के अनुसार, गिलफर्ड का कोड वर्ड वैसे ही पता है, गिल हैरी। एक बार जिसको कोड वर्ड दे दिया, पूरे मनोविज्ञान में मैं कोड वर्ड बदलता नहीं हूं, तभी तो एंड रिजल्ट आपको सारे कोड वर्ड याद होंगे। बोलो बात समझ रहे हो ना, इधर ध्यान दो। बुद्धि का तात्पर्य योग्यता द्वारा प्राप्त करने की योग्यता है। गिलेरी बोलो पहले एकदम सीधी सादी थी, बट उसमें धीरे धीरे योग्यताओं से योग्यता आई और आपसे मेरे को आप बड़ी चंचल हो गई, 3 डायमेंशनली घूमती है। क्लियर, ऐसे भी याद रख सकते हो। और दूसरा आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि का अर्थ योग्यता के द्वारा प्राप्त करने की योग्यता। क्लियर, तो आपसे मैं कह रहा हूं गिलहरी 3 डायमेंशनली घूमती है इधर उधर। बोलो आपसे मैं को इधर उधर मतलब योग्यता के द्वारा प्राप्त करने की योग्यता से। क्लियर, तो इन चारों के अंदर जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लगाया वो किसको लगाया, टर्मन को। टर्मन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्मन की परिभाषा। क्लियर, आगे और आएगी, पहले 4 नोट करो। मेरे फंडों को सोचते रहना, अभी लास्ट में सारी परिभाषाएं मैं परिभाषा बोलूंगा, आप खुद बताओगे किसने दी है। क्लियर, ओके। ये वुडवर्थ की परिभाषा है, ठीक है। वुडवर्थ, इधर देखो, वापस समझो। मैंने कहा ये किसके, वुडवर्थ की, ठीक है। इधर देखो, वुडवर्थ मतलब वुड का क्या मतलब होता है, बोलो लकड़ी, ठीक है। बताओ वुड में बोलो समय के साथ योग्यता के द्वारा योग्यता आई है, बोलो। पहले लकड़ियाँ एक समान आती थी, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम आई कि दीमक लगती है, दीमक फ्री आने लग गई। बोलो आप समय को योग्यता के द्वारा योग्यता प्राप्त करने की योग्यता। और एक और ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, इधर देखो, इसमें वर्ड आ रहा है योग्यता और योग्यता 2 बार, और इसमें भी आ रहा है वुड वुड, ठीक है। और समझे समझे बोलो, क्लियर। ठीक है, आगे बताऊं मैं, बोलो। ये इधर जो लिखता हूं वो क्या है, बोलो, कोड वर्ड। बुद्धि का अर्थ योग्यता के द्वारा योग्यता को प्राप्त करने की क्षमता से।
ओके, फिर बताओ आगे, इधर ध्यान देना। चार नोट करिए आपने, बोलो। ठीक है, इधर ध्यान दो। नंबर 5, अगेन पहले सोचना। मैंने लिखा बंकिंगम के अनुसार। बंकिंगम ने क्या कहा? बुद्धि 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 अधिगम, लर्न करने की योग्यता है। क्या कहा? बोलो, बुद्धि अधिगम। अधिगम मतलब लर्न, ठीक है, करने की योग्यता, योग्यता है। ठीक है, ठीक है जी। नंबर 6, वुडेरो के अनुसार। वुडेरो ने क्या कहा? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। क्या कहा? बोलो, बुद्धि बुद्धि ज्ञान का अर्जन, ठीक है, करने की योग्यता है। ठीक है, योग्यता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7, बिने के अनुसार। ठीक है, बोलो, बिने के अनुसार। इस पे तो जितने स्टार लगाओ उतना कम है। ठीक है, बिने ने क्या कहा? बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। ठीक है, ज्ञान, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं आलोचना, निर्देश। ठीक है, ज्ञान, आलोचना, मैंने कहा, ठीक है, आलोचना, ज्ञान, ठीक है, मैंने कहा ज्ञान, आलोचना, ठीक है, आविष्कार और निर्देश। ठीक है, 4 शब्दों में निहित है। अब आप इधर ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है, इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आलोचना, आविष्कार, निर्देश। किसने कहा? बिने ने। एक पूछते बुद्धि, बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आलोचना, आविष्कार, चौथा कौन सा होगा? चौथा कौन सा बताया? समझ में आया? बोलो। तो ये याद होना चाहिए। अब इधर देखो, 3 कैसे याद करा रहा हूँ। बंकिंगम का हमारा कोड वर्ड है बुक। ठीक है, बताओ, बुक क्या होती है? बोलो, लर्न करने की योग्यता देती है। और बोलो, समझे समझे? तो इसका मतलब बंकिंगम की परिभाषा में क्या, बंकिंगम का कोड वर्ड क्या? बुक। और बुक हमें अधिगम या लर्न करने की योग्यता देती। अच्छा, बुडेरो, बुडेरो मतलब आपसे मैं कह रहा हूं वुडेरो। वुडेरो में मेरा है ज्ञान का अर्जन। ठीक है, देखो, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें बडेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बडेरा। मारवाड़ में तो स्पेशली कहा जाता है, बोलो ये हमारे घर के बडेरा है। मतलब समझ में है? अगर किसी घर में दादा दादी है या जो भी बुजुर्ग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बडेरा। और क्या कहा जाता है? बडेरा। कभी नाम सुना नहीं सुना आपने? बोलो। और सुना होगा ना, ये हमारे घर के बडेरा है। और बडेरा का मतलब क्या होता है? बुजुर्ग। क्लियर? अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर समझना, मतलब वुडेरो का कोडवर्ड क्या हो गया? बडेरा। और बडेरा जो होते हैं, बोलो, बूढ़े बुजुर्ग घर के होते हैं, उनमें क्या होता है? ज्ञान का अर्जन होता है। आप कभी उनके पास बैठो और किसी विषय के बारे में पूछो, वो आपको बहुत कुछ बताएंगे। और समझे नहीं समझे? बोलो, स्पेशली व्यवहारिक बातें। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ व्यवहारिक बातें समझ में आए? बोलो। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि वुडेरो का कोडवर्ड क्या है? बडेरा। और बडेरा मतलब समझ गए? और बोलो बुजुर्ग। और बुजुर्ग, बोलो, बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है? बोलो, ज्ञान का अर्जन होता है। आज के नए यंगस्टर्स, बोलो, आपसे बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठते ही नहीं है। और ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। लेकिन रियल में उनको एक इंसान है लाइफ, सपोज दैट 70 साल का हो गया है, 75 का हो गया, 65 का हो गया, 80 ईयर का हो गया, बताओ उसने ज़िंदगी जी है, तो रियल में उसको एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा? बोलो। क्योंकि उसने हर एक दौर देखा है। कभी उनके पास बैठो, आपको वो बहुत व्यवहारिक ज्ञान देंगे कि वास्तव में जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं। मेरी बात समझ में है? मतलब हर एक बूढ़े बुजुर्ग के पास क्या होता है? व्यवहारिक नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। आप किताबी नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोलो, व्यवहारिक नॉलेज। आज किताबी नॉलेज तो आपको हजारों जगह मिल जाएगा, बोलो, आपको भरपार पड़ी ऑनलाइन में,
लेकिन व्यवहारिक नॉलेज नहीं मिलेगा। व्यवहारिक नॉलेज किसके पास मिलेगा? घर के बूढ़े बुजुर्ग के पास मिलेगा। बोलो बात समझ में? तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, समझ में आया? बोलो। वुडेरो का मेरा कोड वर्ड क्या है? बडेरा। बडेरा का मतलब क्या होता है? घर के बूढ़े बुजुर्ग। बूढ़े बुजुर्ग का मतलब सीनियर लोग। क्लियर? और उनके पास क्या होता है? ज्ञान का अर्जन होता है। बोलो बात समझ में? अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। बीने का मेरा कोड वर्ड है बीबी। क्या है? बोलो। मैं जब भी बीने आएगा पूरे टॉपिक में किस नजर से देखूंगा? बीबी की नजर से देखूंगा। क्लियर? अच्छा, इसका कोड वर्ड क्या है? बीबी। अच्छा, अब मैंने कहा कि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बड़ा हो गया फिर भी ना समझ है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, इसकी शादी करा दो। बोलो बीबी आएगी, बोलो इसमें अपने आप ही सीधा हो जाएगा, इसको ज्ञान आ जाएगा। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि बीबी इजिकल टू क्या होता है? बीबी इजिकल टू क्या होता है? ज्ञान आला। और बीबी इजिकल टू क्या होता है? ज्ञान आला। क्या लिखा मैंने? बोलो। बीबी इजिकल टू क्या होता है? ज्ञान आला कि ज्ञान जाला? ज्ञान आला। बोलो क्या बोला? ज्ञान आला। हमारा काम हो जाएगा। कैसे? मैंने कहा ज्ञान से पहला क्या है? बोलो। 4 शब्दों में निहित है ज्ञान। ठीक है? आविष्कार। बोलो आप समय को निर्देश। ठीक है? और आलोचना। ठीक है? आलोचना। बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। ठीक है? वही लिख देता हूं ऑर्डर ताकि ध्यान रहे। ज्ञान, आविष्कार, बोलो निर्देश, निर्देश और आलोचना। ठीक है? पहले बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। अब वो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे, ध्यान रहेगा। मतलब इन्हें को किस नजर से देखोगे? बोलते ही नहीं है। और बीबी की नजर से। और बीबी इजिकल टू क्या होता है? ज्ञान आला। क्लियर? तो मेरे कहने मतलब ज्ञान आला में, बोलो वाई का मतलब, ज्ञान का मतलब ज्ञान हो गया, ए का मतलब क्या हो गया? आविष्कार हो गया, बोलो एन का मतलब निर्देश हो गया, और आला मतलब आलोचना हो गया। बोलो याद रहेगा नहीं रहेगा? अब आपको ये पूरी परिभाषा देके पूछे किसने, देखते ही हो रहे ये तो बीबी यानी बीने होगा। बीने ने 4 शब्दों में नीत बताया, 3 शब्द दे के चौथा आपको 4 ऑप्शन में दे, बोलो पता लगा लोगे नहीं लगा लोगे? मतलब अब आपको क्या है, इस तरीके से पता लगेगा। बाकी मैंने कहा ना, चीज़ें तो किताबों में लिखी भूल जाते हैं वहाँ पर। अरे भूल जाते नहीं, भूला जाते। जीनियस है क्या अपन? नहीं है। जीनियस का मतलब एक बार जो देखा फिर मैं कभी नहीं भूलता हूँ, बोलो ऐसा कोई है नहीं। इसका मतलब फिर तो हमें दूसरी टेक्निक अपनानी पड़ेगी, जिससे कि हम एवरेज आईक्यू से भी बड़ा काम कर सके, बड़ा अचीव कर सके। बोलो बात समझ में? पहले बताओ अगेन 3 समझ में आए? बोलो। मैं ने केवल परिभाषा लिखा रहा हूँ, हमेशा हमेशा कैसे याद किया जा सकता वो तरीका भी बता रहा हूँ। क्लियर? नोट करोगे?
ओके, 7 परिभाषा हो गई, बोलो आगे फिर बताओ मैं बोलो, ठीक है। आज अपना उद्देश्य क्या है? बुद्धि की सारी परिभाषाएं तैयार करवाना, ठीक है। बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ट्रिक क्या बता दी मैंने आपको? मैंने कहा बीने का मेरा कोड वर्ड क्या है? बीबी, और बीबी इजिकल टू क्या होता है? ज्ञान अल्लाह, ठीक है। अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं और बोलो ज्ञान आ जाता है अच्छे अच्छों को, क्लियर। तो ऐसा गांव में कहा जाता है, बात समझ ना। ओके, तो ज्ञान आला मतलब समझ में आया? बोलो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। आगे और बताओ मैं बोलो, इधर ध्यान देना। नंबर 8, ठीक है। मैंने कहा बट के अनुसार, ठीक है। इधर देखो, बट क्या कहता है कि बुद्धि, ठीक है, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है, ठीक है। ये बर्ट ने कहा, बोलो बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद नंबर 9 देखे। मैंने कहा डियर बॉन्ड, ठीक है, डियर बॉन्ड के अनुसार सब मनोवैज्ञानिक है। डियर बॉन्ड ने क्या कहा? बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, ठीक है। ये किसने कहा बोलो? डियर बॉन्ड ने। नंबर 10 रायबर्न के अनुसार। रायबर्न कहता है बुद्धि, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, बुद्धि, ठीक है, एक बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि, ठीक है, समस्या का समाधान और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है, ठीक है। बुद्धि से तात्पर्य समस्या का समाधान करने तथा उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता से है। बोलो बुद्धि से तात्पर्य समस्या का समाधान करने, उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता से। अकेन 3 परिभाषा बताई, इधर देखो। सबसे पहले बट, ठीक है, मैंने कहा अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता। बट का मतलब है मेरा बैटरी, क्लियर। बोलो बैटरी से है। मैंने कहा आपको सपोजेड आप मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, किसी की भी बैटरी मार्केट में लेने जाते हो तो आप निर्णय करने का, समझने का जो है तर्क वितर्क करके ही लेते हो, बोलो। और बोलो तर्क वितर्क करके, समझ करके फिर निर्णय लेते हो ना। तो मेरे कहने का मतलब जिस परिभाषा में तर्क करना, समझना, निर्णय करना ऐसा आएगा वो किसकी होगी? बोलो बर्ट की होगी, क्लियर। फिर है डियर बॉन्ड, बोलो मैंने कहा अनुभव या लाभ लेने की योग्यता, लाभ उठाने की योग्यता। मुझे एक बात बताओ, डियर बॉन्ड में ये वर्ड आ रहा है डियर, अच्छा, बोलो डियर का मतलब क्या होता है? प्रिय। और जो आपका प्रिय होगा, डियर होगा, वो आपको लाभ देगा कि लॉस देगा? बोलो लाभ ही देगा, बोलो। बात समझ में है? तो लाभ उठाने की योग्यता हम हमेशा हमारा जो भी लाभ है अपने डियर की हेल्प से लेते हैं, क्लियर। फिर है रायबर्न,
बोलो मुझे एक बात बताओ, जब भी आपको कोई समस्या आएगी और उसका समाधान करना होगा तो आप क्या लोगे? बोलो राय लोगे। और राय इंसान कब लेता है? जब समस्या आती है और उसका समाधान करना होता है तभी लेता है। बोलो और समझे समझे बोलो क्लियर। तो इसका मतलब राय बन में राय, राय का मतलब समझ गए सलाह, ठीक है। तो आपको मैं कह रहा हूँ जब भी राय बन की परिभाषा आएगी तो राय मतलब सलाह हम कब लेंगे? जब समस्या का समाधान करना होगा। क्लियर? मतलब जिसने दिए उसी से संबंधित अपन परिभाषा में वर्ड ढूंढ रहे हैं ताकि परिभाषा देके चार शब्दों किसने दिए तो भी कर सके, और अगर हमें मनोवैज्ञानिक दे के पूछा जाए उसने कौन सी परिभाषा दिए तो भी कर सके। क्लियर? नोट करोगे? ठीक है। आगे बताऊं? ठीक है। 10 नोट करी बोलो, फिर दौर चलाते हैं। हो गया ये नोट? बोलो ठीक है। इधर देखो, हटा दूं, इधर ध्यान देना। फिर 11, ठीक है। मैंने लिखा गाल्टन के अनुसार, ध्यान देना। गाल्टन क्या कहता है? बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। क्या कहता है? देखो, बुद्धि, बुद्धि पहचानने, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, या सीखने बोलो की शक्ति है। ठीक है, ये किसने कहा? ये किसने कहा? गाल्टन ने कहा। ओके, मैंने लिखा
हैनमोन के अनुसार। हैनमोन क्या कहता है? बोलो इंपॉर्टेंट। हैनमोन क्या कहता है? बुद्धि में दो तत्व है, एक निहित ज्ञान और एक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। बुद्धि, बुद्धि में दो तत्व है। बोलो एक निहित ज्ञान, निहित ज्ञान, ठीक है, निहित ज्ञान, वे ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता। ठीक है, क्षमता। बात समझ में आए? इधर ध्यान दो, दोनों को कैसे याद करेंगे। गाल्टन ने क्या कहा? बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। बोलो आपसे मैंने कहा, आज के छोटे बच्चों को देखा होगा, मम्मियाँ सिखाती है, इजीली कुछ चीज पहचानते ही नहीं, सीखते ही नहीं है। बोलते पहचानिए क्या है, बोलो ध्यान नहीं देते हैं। एक गाल पे टन पड़ता है, तुरंत वो अच्छी अच्छी चीज पहचान जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? बोलो बोलो क्या बोल रहा हूँ। बच्चे आज के कैसे पहचानते? बोलो आपसे कैसे सीखते हैं? गाल पर टन पड़ने पर। आपसे मैं करूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि जो पापा लोग होते हैं वो कहते हैं बच्चों को क्यों मारती हो? बोलो फिर मम्मियाँ कहती है आपका बच्चा है ही ऐसा है, जब तक मैं इसको मारूंगी नहीं तब तक ये सीखता नहीं है, तब तक ये बोलो लर्न नहीं करता, पहचानता नहीं है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो गाल टन का कोड वर्ड क्या है? पहले भी बोला था मैंने, गाल्टन। एक बार जिसको मैंने कोड वर्ड दिया, मैं कोड वर्ड नहीं बदलता हूँ। गाल्टन को हम किस नज़र से देखते हैं? गाल पर टन। गाल पर टन मिल पड़ती है तो बच्चा क्या करने लग जाता है? पहचानने लग जाता है। हाँ ये कैसे कबूतर है, हाँ ये बोलो 3+ बोलो 4+3 7 है, और क्या बता रहा हूँ समझ में? और उसमें सीखने की शक्ति अपने आप ही आ जाती है। क्लियर? तो क्या बोला यहाँ पर? पहचानने और सीखने की शक्ति। बोलो कब आती है बच्चे में? जब क्या पड़ता है? गाल पर टन पड़ता है। क्लियर? आपको भी अनुभव होगा। बोलो बात समझ समय के साथ। क्लियर? समझ में आया? बोलो इधर आ जाओ। गाल टन का मतलब क्या है? बोलो गाल पर टन। क्लियर? गाल पर टन पड़ते ही क्या होने लग जाता है? बच्चों को पहचानने और सीखने की शक्ति आ जाती है। बोलो बात समझ में? इधर आ जाओ। हैनमोन ने क्या बताया? बुद्धि में दो तत्व है। क्लियर? क्या बताया? दो तत्व, एक निहित ज्ञान और एक ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता। हैनमोन का मेरा कोड वर्ड है हनीमून। क्या है? बोलो हनीमून। अच्छा हनीमून नाम सुना नहीं सुना? बोलो हनीमून पे इंसान एक जना जाता है कि दो तत्व जाते हैं? बोलो दो तत्व जाते हैं। क्लियर? और क्या बता रहा हूँ समझ में आया? बोलो मेरे कहने का मतलब है हैनमून का कोड वर्ड क्या है? बोल ही नहीं रहे। और हनीमून, हनीमून पे अकेला जाता है कि दो जने जाते हैं? बोलो बोल ही नहीं रहे। और दो जने हैं। क्लियर? तो बुद्धि में दो तत्व है। अच्छा जाता है तो कुछ ज्ञान उसका लिया हुआ होता है और कुछ जब वो जाके आ जाता है तो मिल जाता है। क्या? बोलो निहित ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता। बोलो बात समझ में आए? तो आई थिंक आपको हैंडमोन की परिभाषा आएगा, तुरंत आपको क्या याद आना चाहिए? हनीमून। आपका काम हो जाएगा। क्लियर? नोट करोगे? कैसे याद करा रहा हूँ समझ में आया? बोलो आपको। अच्छा
ठीक है, एक और लिख लोगे स्टर्न के अनुसार। ठीक है, बुद्धि बुद्धि नवीन परिस्थितियों में पढ़कर समस्या समाधान करने की योग्यता है। ठीक है, अच्छा कैसे याद रखेंगे? आज के टाइम में आपने एक वर्ड नया सुना होगा, स्टार्टअप। और क्या वर्ड सुना? स्टार्टअप। क्लियर? तो जब भी कोई स्टार्टअप चालू करता है तो वो किस में पढ़कर करता है? बोलो, नवीन परिस्थितियों में पढ़कर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ नवीन परिस्थितियों में पढ़कर। बोलो, नवीन परिस्थितियों में पढ़कर। स्टर्न मतलब क्या हो गया? बोलो, स्टार्टअप। क्लियर? बोलो, ऐसे ध्यान रख सकते हो। मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको। ठीक है, तो मैंने आज आपको बुद्धि की सारी परिभाषाएं जितनी होती है वो सारी मैंने आपको पढ़ाई लिखाई। आपके पास टाइम है घर पे जाके इनको रिकॉल करना। कल हम आके सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा, पूछने का तरीका क्या होगा, परिभाषा बोलूँगा तो किसने बताई ये बताना है, और अगर इसकी क्या परिभाषा तो वो बताना है। पढ़ने का तरीका क्या, एक बार आप क्या करो कि बोलो जिसने दिए उन पे हाथ लगा दो, हाथ ढक दो। अरे देखो, इधर ध्यान दो। एक बार पढ़ने के बाद आप क्या करो, परिभाषाएं लिखी है आपने। बोलो, आपको याद नहीं करनी है, आपको सोचना है कि मुझे पता है कि नहीं पता है। तो आपको मनोवैज्ञानिकों पे कुछ पेपर रख दिया और आपने खाली परिभाषा पढ़ी और सोचो यार ये किससे संबंधित है। क्लियर? और समझे बोलो, ऐसे प्रैक्टिस करो। फिर एक बार क्या करो, परिभाषा को ढक दो और मनोवैज्ञानिक का नाम देखकर सोचो उसकी परिभाषा में क्या वर्ड मिलेगा। और समझे बोलो, माइंड को ऐसे ब्रेन स्ट्रोमिंग करो। बोलो, समझ में आए? हर एक का लॉजिक बताया मैंने आपको। तो आज मैंने आपको दूसरा सेक्शन तैयार करा दिया, जो क्या था? बोलो, बुद्धि की परिभाषा है। मैंने पहले ही बोला बुद्धि की परिभाषा बहुत सारी है, तो मैंने आपको सारी लिखा दी। बोलो, अब आपका काम, कल आओगे तो सारी याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब रटा हुआ नहीं होना चाहिए, जो मैंने तरीका बताया वैसा होना चाहिए। ओके, चलो।